गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाला है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिसिटी से ही आएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको बता भी चुका हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 40 मिनट का आपके पास टाइम होगा और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, बहुत ईजी सा मैंने बनाया है। और मे भी आपके 30-40% उसमें से न्यूमेरिकल होंगे, बाकी के आपके थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल मैंने 12 तक क्लास में कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 13 से। ठीक है, 13 न्यूमेरिकल से जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं उसे स्टार्ट करते हैं बेटा। डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर रहे थे, उससे पहले के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे बेटा। ठीक है, फिर भी ट्राई करेंगे अच्छे से आप लोगों को समझ में आते जाएँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है कुछ भी है, तो आप लोग बताना ज़रूर। ठीक है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे। ओके, नाउ देखिए बेटा, एक रेजिस्टेंस ये 3 ओम का था, बाकी के सभी रेजिस्टेंस और नॉर्मल से 3 ओम के ही थे। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इधर 3 ओम, इधर 3 ओम, इधर 3 ओम, 3 ओम के रेजिस्टेंस हो गए ख़त्म। ठीक है, ये आपका प्योर डायग्राम था। अब सिंपल सा आपसे बोला गया है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ए एंड बी था, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना था, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो देखते हैं रेजिस्टेंस बेटा, लेट कर लेते हैं यहाँ से। अगर आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई तो इसमें तो आई करंट ही फ्लो होगी, बट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे करंट क्या हो जाएगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बेटा, I1 I2 और I3। ये आपको बताया गया था बेटा, जब सेम करंट फ्लो हो रही होती है रेजिस्टेंसेज में तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बट जब भी रेजिस्टेंसेज में डिफरेंट करंट फ्लो होती है तो वो क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको डेरिवेशन कराया गया था तो वहाँ बताया गया था ना सॉरी, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन में आपको बताया गया था कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, करंट सेम फ्लो होती है, सेम करंट फ्लो होती है सारे रेजिस्टेंसेज में। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन में बेटा क्या होता है, करंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो आप करंट कौन सी, I1 फ्लो हो रही होगी, यहाँ से देखेंगे तो करंट I2 फ्लो हो रही होगी, इधर I3 चली जाएगी, मतलब डिफरेंट करंट है। हम लेट कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 था, इधर से R2, R3 और R4। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेट कर लिए। सीन्स, यहाँ क्या लिखेंगे, सीन्स रेजिस्टेंसेस R1, R2, सॉरी R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R2, R3 और R4 किस कॉम्बिनेशन में थे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, और R1 आपका फिर जो इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा। अभी बताते हैं वो कैसे होगा। तो देखते हैं पहले, R2, R3, R4 आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, देन बाई अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन बाई applying the formula of पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंसेज आपके किस में थे बेटा, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो फार्मूला हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं बेटा, R1, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ से समझ में नहीं आता है आप लोग दोबारा से पूछ लेना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता क्या है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस तरह से आपने प्रूफ किया था। बट यहाँ पे रेजिस्टेंसेस का नेम हमने क्या लेट कर रखा था बेटा, R2, R3, R4। ठीक है, R1 तो हमने इसको लेट कर लिया था, तो इनकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, R2, R3 और R4। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, सभी 3 ओम के थे, तो 1/R एक वेरिएबल इसके साथ लिख देते थे। मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे उन्हें बताया भी था कि इनके साथ कुछ ना कुछ एक वेरिएबल लिख दिया जाता है। ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है, सिंपल से एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का ही होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3,
डिनोमिनेटर तो सभी का सेम था, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/r(x) इक्वल एलसीएम क्या आएगा 3, इधर 1 + 1 तीनों को सम कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r(x) इक्वल 3/3 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/r(x) इक्वल आपका कितना आ जाएगा 1/1 समथिंग, और जब आप r(x) कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ से सॉल्व होने के बाद 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आपका आर एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, वो रेजिस्टेंस आपका आर एक्स आया। तो अब डायग्राम क्या बचेगा, देखो बेटा डायग्राम एक यहाँ से ए पॉइंट था आपका, यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया था, इसके बाद यहाँ से आपको ये 3 ओम का रेजिस्टेंस था और ये R1 था, ठीक है बेटा। फिर क्या किया गया था, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस डिवाइड हो गए थे, इन रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सॉल्व करके हमने RX वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है, ये आपका RX और कितने ओम का है 1 ओम का, ये बी पॉइंट है। सिंस R1 एंड RX आर इन सीरीज combination, therefore by using formula of series combination, using formula of सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो आर नेट लिख सकते हैं या सिर्फ कैपिटल आर लिख दीजिए, यहाँ पे R1 + RX, R1 कितना था बेटा 3 ओम, RX कितना था 1 ओम, दोनों को प्लस कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4 ओम, ठीक है। नेट आर आपका कितना आ जाएगा ए और बी के बीच में 4 ओम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड करूँगा।